हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट 22। मैं हूँ श्रीजोनी। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में उन लोगों को भी वेलकम। आज मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक नई कंटेंट लेकर आई हूँ। आज के टॉपिक का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। आशा करती हूँ इस टॉपिक के नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करेंगे। हार्श कॉमेंट्स, हेट्रेट्स, स्नार्कर रिमार्क्स, क्रिटिसिज्म्स के साथ कैसे डील किया जाए। तो आज हम उसी विषय के बारे में बात करेंगे। क्या तो बहुत कुछ जा सकता है, बहुत कुछ है जो हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, तो उन्हीं में से कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकर के बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। पहला जवाब तो इस गाने में ही है, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कभी कभार यूँ होता है, लोग अपने कठोर शब्दों से हमें कष्ट देता है। हम लोग क्या करते हैं, उस इंसान को हम कोसने लगते हैं। उसने मुझे कष्ट दिया है, उसने मुझे ये कहा है। इससे क्या होता है, हमें तकलीफ पहुंचती है, उस इंसान को नहीं। क्या पता वो उस इंसान के बारे में सोचते सोचते, उस इंसान को कोसने से और फिर वो सारी बातों को याद करते करते हम लोग कितने सारे वक्त को हम लोग गवा देते हैं, जबकि वो वक्त हम लोग हंस खेल के, खुश हंसी मजाक के साथ हम लोग बिता सकते हैं, वो सारी बातों को भूल कर। कभी कभार यूँ होता है कि उस इंसान को तो ज्ञात भी नहीं होता है, जो लोग हम लोगों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं कि उनकी कही हुई शब्दों से किसी को कष्ट पहुँचे है, किसी को ठेस पहुँची हो। कोई कोई तो जानबूझकर भी ऐसा करते हैं, लेकिन उधर गलती किसी का नहीं है, उन लोगों का भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अंदर की जो अंधेरा है उसका विक्टिम है। वो तो अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़, अंधेरे को दबाने के लिए, उसे डोमिनेट करने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाण करने के लिए दूसरों को वर्बली अब्यूज़ करते हैं। अभी आप लोग सोचिए, किसी को नीच दिखाकर, किसी को इंसल्ट करके क्या कोई कभी श्रेष्ठ बन सकता है भला? ये आप खुद विचार कीजिए। कोई कोई ऐसा भी होते हैं जो लोगों को उनकी गलती का एहसास हो कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, उन्होंने सही नहीं किया। वो लोग अपनी गलती की गिल्ट की वजह से हमेशा जूझते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपोलोजाइज नहीं करते, वो लोग माफ़ी नहीं मांगते। इधर दो रीजंस हो सकते हैं। एक, उनकी ईगो प्रॉब्लम, जैसे कि सबसे पहले माफ़ी मैं ही क्यों मांगूँ, माफ़ी उससे बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है कि किस मुंह से मैं माफ़ी मांगूँ, मैं तो यहाँ तक कि उसके सामने तक नहीं जा सकती। ऐसा भी लोग होते हैं, ऐसा भी लोग होते हैं। कभी कभार तो इन लोगों में हम भी शामिल हो जाते हैं, है ना। तो इधर सबसे बेस्ट चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं वो है माफ़ कर देना, वो सारे इंसानों को माफ़ कर देना, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे का इंसान कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ज़रूरी नहीं हर एक माफ़ी के पीछे एक अपोलॉजी, एक सॉरी हो। माफ़ी अपने मन की शांति के लिए कीजिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए नहीं कि हाँ मैंने तुमको माफ़ किया अभी जाओ, ऐसे मत कीजिए। अपने अंदर की शांति को बजाय रखने के लिए माफ़ कीजिए उन्हें। एक कहावत तो आप सभी ने सुना होगा, भगवान जी ने दो कान दिया है, एक से सुनने के लिए, दूसरे से सुनी बात को जानने देने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्वतंत्र रहने की ज़रूरत है। क्या पता एक महत्वपूर्ण खबर को, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को भी आपने एग्जिट की रास्ता दिखा दिया, तो थोड़ी सी स्वतंत्र रहने की ज़रूरत है। कुछ बातें कटु ज़रूर होती है, लेकिन होते हैं बहुत काम की। चुभते बहुत है, लेकिन सीधा कर देता है हम लोगों को। तो वो सारी बातों से सीखी हुई सीख को सीखिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। अब आता है दूसरा मेथड, एंड माई एब्सोल्यूट फेवरेट। ये इस मेथड को आप लोग तब यूज़ कर सकते हो जबकि आप लोगों को क्रिटिसिज्म डायरेक्ट आपको लेकर हो, आपके काम को लेकर नहीं। जैसे कि तुम तो ऐसा ही हो,
रहने तो तुमसे नहीं होगा, उसे देखो और सीखो और फिर अपने आप को देखो, तब इस मेथड को यूज़ हो सकता है। आता है ना गुस्सा जब लोग ऐसे बातें करते हैं अपने आप पर, जो बोलते हैं उन लोगों पर, आता है ना गुस्सा। तो क्यों ना इस गुस्से को हम लोग एक पावरफुल फोर्स में ट्रांसफॉर्म करें। हम सब लोग क्या है, एक एनर्जी। ये सब कुछ क्या है, एक एनर्जी। एन एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है, इमोशन, यानी एनर्जी इन मोशन। बचपन से सिखाया गया है हम लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसे वो पाप है। जैसे कि सिर्फ गुस्सा ही नहीं, और भी बहुत सारी फीलिंग्स है, हमें वंचित किया जाता है कि वो सारी चीज़ों को हम लोगों को फील नहीं करना चाहिए। सोसाइटल कंडीशंस, ऐसे हम लोगों की कंडीशनिंग होती है। फिर क्या करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग वो सारी चीज़ें दब जाते हैं हम लोगों के अंदर, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे, हम लोगों को पता है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर दबते दबते इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ सप्रेस्ड इमोशंस को सप्रेस करते करते जो मेंटल स्थिति, जो मानसिक स्थिति में एक इंसान चले जाते हैं, वही है डिप्रेशन, और कुछ नहीं। मैं इधर पर डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करने आई हूँ। मैं इधर पर गुस्सा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए कुछ पावरफुल फोर्स में जो हमारे हित के लिए काम करे, मैं उस विषय के बारे में बात करने आई हूँ, और कुछ नहीं। तो हम सब लोग एक एनर्जी है। An energy can never be created nor destroyed. It can only be transformed. गुस्सा क्या है, एक इमोशन, यानी एनर्जी इन मोशन। तो क्यों ना इस गुस्से को हम लोग जुनून में बदल दें कुछ करने के लिए। जितना गुस्सा उतना जुनून। इसे कहते हैं एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करना। गुस्सा क्या है, एक नेगेटिव चीज़, तो हम लोग उसे अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डार्कनेस को अपने हित के लिए, अपने लिए अस्त्र बनाने के लिए, ताकि वो हमारे लिए काम करे। जैसे कि शत्रु को अपने दल में शामिल करना ताकि वो हमारे लिए लड़े, इसे कहते हैं गुस्सा को जुनून में बदलना। मैं तो हर एक चीज़ में पॉजिटिव देखती हूँ, इसीलिए मैं देखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए यही मुझे मिलता है। इसीलिए मैंने सीखा गुस्से को कैसे जुनून में बदला जाए, कुछ करने के लिए, कुछ करने की चाहत। जैसे कि जो कुछ भी आप लोगों को बोलना था आपने बोल चुके हो, अब बस अभी आप देखो कि मैं कैसे कैपेबिलिटीज रखती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आपको नहीं पता, इट्स नॉट दैट ईजी टू लेबल मी, इट्स नॉट दैट ईजी। आपको नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ, वो मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती। उतना आसान नहीं है मुझे लेबल करना, मैं उससे परे हूँ। मैं, हो सकता है मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन मेरी रिजल्ट एक शेर की दहाड़ से कुछ कम नहीं, कुछ ऐसा जुनून। एक बहुत ही फेमस मूवी है दंगल, मैं तो बहुत बार देख चुकी हूँ, 3 बार हुआ है मैं देख चुकी हूँ वो मूवी। मुझे पता है जो लोग देख रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग तो ये मूवी देख चुके होंगे। उधर का जो टाइटल सॉन्ग है, एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, भेड़ के हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे दंगल दंगल। भेड़ के हाहाकार क्या, वो सारी यूजलेस कॉमन सेंस क्रिटिसिज्म, एकदम यूजलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है वो सारी चीज़ों का हमारे लाइफ में। शेर कौन है, हम लोग, हम सब, आप लोग। दहाड़ क्या है, हमारे रिजल्ट से लोगों को शॉक करना सीखिए। इसे कहते हैं गुस्सा को जुनून में बदलना। शब्द एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है, एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, किसी को ज़िंदगी दे सकता है, या किसी को जिंदा मार भी सकता है। पावर आपके हाथ में, आप चूज़ कीजिए कि आप इसके माध्यम से आप क्या करना चाहेंगे। बहुत बार मैं देख चुकी हूँ लोग हेल्पलेस रह जाते हैं कि क्या करें, पावर नहीं है। पावर हमेशा आपके हाथ में होता है, क्योंकि 2 चॉइसेस होते हैं, हमेशा 2 चॉइस होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही चॉइस है, नहीं होता है ऐसा। पावर आपके हाथ है, अपनी पावर दूसरों के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी ऐसा ही डिसीजन आप लोग जब लेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, आप थोड़ी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वरना हर एक छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों से कोडिपेंडेंसी आ जाती है तब।
डिपेंडेंट हो जाते हैं हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर। अपने साथ ऐसा मत करने दीजिए, अपने पावर को अपने पास रखिए, हमेशा याद रखिए पावर आपके पास है, आपके पास है। डिसाइड कीजिए अपने वाक्य से आप क्या करेंगे, किसको जीवन देंगे या फिर किसी को मारेंगे। इसकी पावर आपके पास है ये आपके पास। कभी सुना है ये बात, पेड़ों से बात किया करो, क्योंकि अगर बात करोगे तब उनकी ग्रोथ में निखार आएगा। अगर एक पेड़ में निखार आ सकता है तो फिर आप सब लोग, हम सब लोग एक इंसान हैं, हम सब लोग इंसान है कि इंसान बढ़ के ऐसे निखार आ सकता है। कैसा इफेक्ट आएगा ये सोच के देखिए, सोच के देखिए। शब्दों को कभी हथियार की तरह मत यूज़ कीजिए, वेपन की तरह मत यूज़ कीजिए। इसे जीवन देने के लिए यूज़ कीजिए, किसी को हौसला देने के लिए, पॉजिटिविटी देने के लिए, साहस देने के लिए यूज़ कीजिए, हिम्मत देने के लिए यूज़ कीजिए। चॉइस है आपके पास, पावर है आपके पास, यू आर पावरफुल, ट्रस्ट मी, यू आर। जो चेंज आप लोग सोसाइटी में देखना चाहते हो, आपको पता है उस चेंजेस का जो बीज है वो आपके अंदर है। एक बीज से एक बड़ा पेड़ उगता है। जब उगता है उसका प्रोसेस बहुत साइलेंट होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता। एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से जाता है वो पेड़ बड़ा होकर लोगों को छाया देता है, फल देता है, फूल देता है। लेकिन जब गिरता है एक आवाज़ के साथ, डिस्ट्रक्शन का नॉइज़ है लेकिन क्रिएशन का कोई नॉइज़ नहीं है। वो साइलेंट है, वो साइलेंट है। तो हर एक चीज़ की शुरुआत आप अपने अंदर से कीजिए। अपने अंदर ही वो जो सीड ना, वो आपके अंदर ही है। उस चेंज को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए दूसरे आपको आइडल मानकर आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे। ऐसे एक बदलाव आएगा, ऐसे ही बदलाव आएगा। रुकिएगा मत। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट डाउन बिलो ऑन योर व्यूज़ अबाउट दिस वीडियो। मुझे ढेर सारा प्यार देना और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखना और अपना परिवार का भी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ मेरी आवाज़ अब तक सबसे पहले पहुँचे। लव यू गाइस, बाय।